भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रुक जाइए। दरोगा साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। ये अपने बेटे के झोपड़ी को और इसके अंदर बंद अपने बेटे बहू को जला रहे थे। लो मेघना जी, भीम नहीं, रमा सही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भीम का अधूरा काम रमा ही पूरा करती है। मेघनाथ जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं दरोगा साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये जलाने नहीं आए थे, ये तो बस मेरे लिए आग ला रहे थे ताकि इस नई झोपड़ी का चूल्हा जला सके। धन्यवाद बाबा। हाँ दरोगा साहब, ये सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए। ठीक है। रमा भाभी, माफ कर दीजिए। आपने हमें बचाया, मगर हम अभी बाबा के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। और बाबा, जरूरत पड़ेगी ना तो कानून का भी सहारा लेंगे, मगर अभी नहीं। लड़ाई आपके घर और आपके घर के सामने बनी इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच है। तो बहुत कोशिश करूंगा कि इसका फैसला इस घर के परिसर के अंदर ही हो जाए। यही अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और भीमराव का भी। साहब, वो आप कुछ पैसे देने वाले थे। तुमसे एक काम नहीं हुआ। कहा था ना सबसे काम करवा लो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मैंने कहा था लौट कर आऊंगा तो पैसे दूंगा, मगर अब पैसे नहीं दूंगा।
आप समझने की कोशिश कीजिए। करुणा दीदी घर के मसले यहाँ निकाल रही है। तुम्हारे घर के मसले घर पे निपटाओ। तुम्हारे चक्कर में करुणा और रमा काम छोड़कर चली गई। कितना नुकसान हुआ है हमारा, एक पैसा नहीं देंगे। नहीं साहब, ऐसे मत कीजिए। मेरी आई की तबीयत खराब है, दे दीजिए ना पैसे। जाओ यहाँ से, कल आना। मेरा दिमाग खराब हो गया है। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। छूना नहीं। भीम भैया। दीपक, क्या हुआ वहाँ पर? भीम भैया, आप वहाँ नहीं थे तो रमाताई ने मोर्चा संभाला और सब ठीक कर दिया। रमा? रमा क्या किया तुमने? मगर शिशुपाल जी ने और श्यामला दीदी ने मिलकर मेघनाथ जी को बचा लिया। मैं समझ सकता हूँ रमा, बेटा और बहू है, अपने बाबा की सुरक्षा तो देखेंगे ही ना। हाँ, ये सब तो ठीक है, अब मेरा फैसला करो भीम। मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो मुझे इज्जत हर जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो घर पर हो या फिर काम पर। लेकिन आप बड़े होने जैसा व्यवहार कहाँ करती है? मुझे नहीं पता भीम, लेकिन रमा और लक्ष्मी दोनों को मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी ये मामला खत्म होगा। नहीं मांगेंगे हम माफी। मैनेजर साहब मुझे उधारी देने वाले थे, मगर इनके नौटंकी के कारण उन्होंने मुझे उधारी नहीं दी और डाटा अलग से। भीम, मैं फिर से कहती हूँ, इन दोनों को मुझसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भीम भाव, चाहे आप कहो, रमा कहे या पूरी चाल कहे, मगर मैं तो माफी नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। रमा, इनकी नौटंकी तो चलती रहेगी, चलो अंदर, और हम माफी नहीं मांगेंगे। चल। रुक जाओ। चाहे तुम दोनों को ये लगे या ना लगे कि करुणा को चोट तुम लोगों की वजह से लगी, लेकिन फिर भी तुम दोनों इससे छोटी हो, और तुम्हारी माफी इसकी तकलीफ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चुपचाप माफी मांग लो और बात को खत्म करो। वाला भैया, अगर माफी सिर्फ माफी होती तो एक बार नहीं 1000 बार मांग ले हम, मगर ये माफी से ज्यादा हमें नीचा दिखाने की कोशिश है, और हम छोटे हैं, पीछे नहीं। भीम, रमा तो काफी समझदार है ना, तो समझाओ अपनी बीवी को। हाँ बाला भैया, मगर हमने कुछ किया ही नहीं है। लक्ष्मी दीदी अपनी जगह पर सही है, और मैं जानती हूँ क्यों अपनी जगह सही है। तो मैं कैसे इनके खिलाफ और करुणा दीदी के पक्ष में खड़ी हो जाऊँ? कैसे कहूँ इनसे कि आप माफी मांग लीजिए? तो करते रहो यही नाटक, और बना दो नौटंकी अपने घर को। बाला भैया, इतनी चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, अब बात अपनी बीवी पर थोड़ी सी आई तो इतना नाटक, और मेरा जो सर फूटा है उसका क्या? उसका तो कुछ नहीं। अरे यही तो कह कह कर थक गई मैं करुणा। ये भीम सिर्फ अपना और अपनी पत्नी का सोचता है, और उसके साथ अगर कोई हुआ तो उसके बारे में सोचता है बस। है तो अरे यह बात तो हम हूँ इतने दिन से कही रहे हैं। जिसको जो कहना है वो कहिए।
चलिए। भीम, ये सही नहीं हुआ। आपने भी सही नहीं किया। अब इस बात को कितना बढ़ाना है, कितना खींचना है, ये आपके ऊपर है। मैं भी यही चाहता हूं कि करुणा भाभी उन दोनों को माफ कर दे। रमा और लक्ष्मी भाभी ने आपसे माफी नहीं मांगी ना? उन दोनों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो इस बात को यहीं पर खत्म कीजिए। बात यही नहीं खत्म होगी। अब देखो ये बात कितनी बढ़ जाती है और कैसे एक बात से तुम सब बिखर जाओगे। दीदी मत रोइए, बहुत रो लिया। रमा, बहुत ही तो नहीं होता है ना। हम करुणा दीदी के लिए क्या कुछ नहीं करते, हमेशा अच्छा सोचते, मगर वो हमेशा ऐसे ही करती है। बात बात पर हमसे चिढ़ती है, हमें नीचा दिखाने लगती है। हाँ दीदी, और उम्मीदों का टूटना बहुत बुरा होता है, और सबसे ज्यादा तब जब उम्मीदें रिश्तों की डोर में बंधी हो। और भाभी, उम्मीदों के टूटने का दर्द हर जात के लोगों को एक जैसा ही होता है। जैसा अभी हमें दर्द हो रहा है, आपको रोना आ रहा है ना, कुछ ऐसे ही शिशुपाल जी और श्यामला को भी हो रहा होगा। श्यामला, बचपन में ना मैं ईंट का घरौंदा बनाता था, और गलती से एक बार एक मजदूर का पैर से वो टूट गया। तो बाबा ने उसे 4 थप्पड़ मारे और कहा कि मेरे बेटे का घरौंदा तोड़ रहा है। राज, मशाल लेकर घर चलाने आ गए। कोई बात नहीं, उम्मीद टूटने पर तकलीफ होती है। जब मेरे आई बाबा से मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी और मैं घर से भागकर मरने जा रही थी, तब भीम भाव ने मुझसे कहा था कि उम्मीद टूटने पर रोना है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। और फिर ये सोचो कि क्या सारे सपने इस एक उम्मीद टूटने पर खत्म हो गए? और अगर नहीं तो कल की तैयारी करो। उम्मीदों के टूटने की वजह से आप अभी चाहे जितना रो लीजिए भाभी, मगर एक बात याद रखिए, कुछ उम्मीदों के टूटने की वजह से जीवन के सारे सपने खत्म नहीं हो जाते। अभी रो लीजिए, लेकिन आंसू पोंछकर आगे बढ़िए कल की तैयारी में। चलिए हम खाना बनाते हैं। अब मैं जाती हूँ, तुम भी आ जाना। रमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? मेरे वहां से चले जाने के बाद तुमने जाकर मेरी लड़ाई लड़ी,
आज तुम्हारी वजह से शिशुपाल जी और श्यामला की झोपड़ी राख होने से बच गई। दरअसल मैं आपको और आपके काम को अधूरा नहीं देख सकती हूँ ना, इसीलिए चली गई। मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ। क्या? वो पूरन काका काम के नाम पर चले गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। यहाँ आजा, ये सब छोड़। आजा आजा आजा। हुआ क्या? यहाँ बैठ, बैठ और ये मिठाई खा। खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। ले। आज सुने बहुत बढ़िया काम किया है करुणा। अब ऐसे ही हर छोटे और बड़े मौकों को अपने फायदे और उनके लिए मुश्किलें पैदा करने में इस्तेमाल कर। हाँ आई, वही छोड़ूंगी नहीं अब मैं, सबको औकात दिखाऊंगी। खा ले, खत्म कर। हाँ? खा ले खा ले। अब बाहर जा और बाहर जाकर बाला के कान भर। बाला तुम्हारे पक्ष में जितना मजबूत रहेगा उतनी तुम्हारी लड़ाई आसान होगी। जा। अब समय बदलेगा और पुराने समय पर पहुंचेंगे। एक बार इसी भीम से दूर रहने के लिए घर छोड़कर कोरेगांव चले गए थे। वही गलती हुई थी, जबकि उस समय भी भीम को ही दूर भेजना था, मगर अब नहीं। अब करुणा जो खेल कर रही है उसके वजह से घर छोड़कर जाना होगा इस भीम और रमा को। और वो दिन मेरे जीवन के सबसे खुशी के दिन होंगे। लीजा भाई, यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पैर दुख रहे थे तो तेल लगा रही थी पैरों में। ये मिठाई करुणा को खिला रही थी। तो पता चल गया आपको? अच्छा है, अब सब बातें बतानी नहीं पड़ेगी, अब खुद ही अंदाजा लगा लेते हो। अंदाजा नहीं, भरोसा। जीजाबाई, अगर तुम अपने जख्मों का मरहम ढूंढने में जीवन बिताती ना तो ये जीवन सुधर गया होता। इसलिए तुम अपने दर्द कर रहे पैरों में तेल लगा रही हो। ये बात कुछ हजम नहीं होती। हाँ, करुणा को और उकसाने के लिए मिठाई खिलाओगी, ये हो सकता है। और 2 मिठाई है, लाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। घर का एक व्यक्ति पूरन घर से कहीं दूर चला जाता है, पता नहीं वो कहाँ है, कैसा है, और मैं यहाँ बैठकर मिठाई खाऊं, तुम खा। अब आपके नसीब में मिठाई खाना है ही नहीं तो हम क्या करें? मैं खाऊंगी। ऐसे कैसे चले गए ये पूरन काका? अब कहाँ और कैसे ढूंढेंगे उन्हें? भीम भैया, आईने बना कर दिया था,
और हमने खिड़की से आपको बैठे देखा तो आ गए लेकर। धन्यवाद दीपक। वाह, का किस्मत है। मुफ्त के रोटी, कबू भीम का, कबू पूरन का। वाह।